गुड आफ्टरनून। आज हम बंदर का धंधा इसके ऊपर का व्याकरण देखेंगे। देखो कॉपी निकालो। निम्नलिखित शब्दों के निम्नलिखित शब्दों को वर्ण क्रमानुसार लिखो। ये नीचे जो शब्द मैं लिख के दे रही हूँ उनको वर्ण क्रमानुसार मतलब अ आ ई ये जो स्वर है उसके बाद में क ख ग घ अंग फिर च वाली लाइन। ठीक है, तो ये क्रम जिस क्रम से आते हैं अक्षर उसी क्रम से आपको ये सब शब्दों को अरेंज करना है। बंदर, शिकार, तुलसी, गिलोय, जड़, हासी। ये वर्ड को आपको वर्ण क्रमानुसार लगाना है। इसमें अब पहला क्या आएगा? कौन सा आएगा अक्षर? पहला शब्द अ वाला कोई शब्द है? नहीं। फिर आ वाला, तो ये पहले आएगा। इसका जो उत्तर है इसमें पहला शब्द है आला। ठीक है, अब इसके बाद आपको पूरा क्रम लगाना है। दूसरा, आ के बाद ई। ई देखो क्या क्या आता है। फिर आएगा कुंदन। अभी बीच में कोई शब्द नहीं है। कुंदन, कुआ, फांसी, जड़, तुलसी, बंदर, या भालू,
मौज, शिकार। तो ये आगे आपका उत्तर, ये सीक्वेंस के आपके सीक्वेंस से शब्द लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द युग्म, शब्द युग्म। देखो, हिंदी भाषा में जो शब्द, कुछ शब्दों का प्रयोग जोड़ के रूप में किया जाता है, ठीक है। ऐसे करते समय उनके बीच में योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। दो शब्दों के बीच में एक रेख लगती है, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। जैसे अब ये यहाँ भी दिया है, और वैसे जैसे हम लिखते हैं खाना पीना, ठीक है, खाना पीना। दूसरा लेना देना, लेना देना। ऐसे कुछ वर्ड हम यूज करते हैं। जब दो शब्दों को एक जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वे होते हैं युग्म शब्द। जैसे एक शब्दों को, दो शब्दों बीच में एक छोटी लाइन रहती है और उसका जोड़े के रूप में दो वर्ड है ना, ये जोड़ी, तो इस ऐसे प्रयोग में लाते हैं, इसको बोलते हैं युग्म शब्द। अब देखो, शब्द युग्म को अनेक गठों में बांटा गया है, उसके गठ है 4। ये शब्द युग्म जो है इसको 4 गठ में बांटा गया है। देखो कैसे, पहला गठ है जहां दोनों शब्दों का अर्थ एक सा होता है, एक सा होता है। जैसे शादी ब्याह, शादी ब्याह। अब देखो यहाँ एक जो प्रकार है शब्द युग्म का पहला, उसमें क्या होता है कि जहां दोनों शब्दों का अर्थ एक सा होता है। हम शादी ब्याह बोलते हैं, तो शादी ब्याह मतलब शादी भी और ब्याह भी, दोनों का अर्थ क्या है, एक है। दूसरा देखते हैं और कौन सा है, हंसी खुशी, हंसी खुशी। खुशी, सूझबूझ, सूझबूझ। ये जो शब्द है, ये शब्द युग्म करके जब हम यूज में लाते हैं तो इसका अर्थ एक जैसा होता है। मराठीमध्ये आपण त्याला जोड शब्द म्हणतो, कपडा लत्ता, लत्ता म्हणजे कपडा, कपडा म्हणजे कपडा, दोन्हीचा अर्थ एकच आहे, ठीक आहे। तसं
इथे जेव्हा दोन समान म्हणजे शब्दांचा अर्थ समान असतो अशा शब्द पण युग्म शब्द कहा जाता है इसको। नेक्स्ट दूसरा कौन सा प्रकार है देखते हैं। इसमें एक समान अर्थ वाला शब्द। अब दूसरा, जब दोनों शब्द एक दूसरे के विरोधी होते हैं। एक दूसरे के विरोधी होते हैं। जैसे आना जाना। इधर लिखती हूँ मैं नीचे, जैसे आना जाना, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा। तीसरा हार जीत, हार जीत। देखो युग्म शब्द का पहला जो प्रकार है उसमें जो दो शब्द आते हैं उनका अर्थ एक सा होता है। जैसे शादी ब्याह, हंसी खुशी, सूझबूझ। अब दूसरा प्रकार जो है वो इसमें क्या होता है, जब दोनों शब्द एक दूसरे के विरोधी होते हैं तब भी युग्म शब्द नहीं बोलते हैं, लेकिन उसका अर्थ भिन्न होता है, विरोधी होता है। जैसे आना जाना, आना अपोजिट जाना, अच्छा बुरा, हार जीत। तो ये हो गया शब्द युग्म का दूसरा प्रकार। अब तीसरा प्रकार, जब एक शब्द एक ही शब्द दो बार लिखा जाता है, दो बार जाता है। जैसे ऊंचे ऊंचे, ऊंचे ऊंचे, जल्दी जल्दी, क्या क्या, ठीक है। पहले इसमें से समान अर्थ वाले, दूसरा प्रकार जो है उसमें विरोधी अर्थ वाले, ठीक है। और तीसरे इसमें एक ही शब्द वैसे के वैसा दो बार यूज किया जाता है। जैसे ऊंचे ऊंचे, जल्दी जल्दी, क्या क्या। अब हमारा लास्ट वाला एक है
अब चौथा, एक दूसरे जब दूसरे शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, कोई अर्थ होता। वैसे लूटपाट, लूटपाट, ये लूटपाट है, पाट का कोई नहीं, जात पात, जात पात और पूछताछ, पूछताछ, पूछताछ का भी पूछ का अर्थ है, ताज का कोई नहीं। तो ये हो गए 4 प्रकार के युग्म शब्द, जिसमें विरोधी शब्द भी होते हैं, सेम समान अर्थ वाले भी शब्द होते हैं, एक ही शब्द दोबारा 2 बार यूज किया जाता है, और चौथे इसमें है कि पहले शब्द का अर्थ होता है, दूसरे शब्द का होता नहीं, लेकिन वो यूज में लाया जाता है। ऐसे ही ये बंदर का धंधा, इस कविता में कौन से शब्द युग्म आएंगे वो आपको ढूंढना है, ये आपका होमवर्क है। यहाँ मैं लिख के देती हूँ, कविता में से ये है आपका होमवर्क। कविता में से कुछ शब्द युग्म, शब्द ढूंढ कर लिखो। ये है आपका होमवर्क, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट पीरियड में चालू करेंगे।